आज मैं आपको भगवान जगन्नाथ मंदिर के बारे में रोचक तथ्य बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको विशाल वृत्त रहस्य के बारे में बताने जा रहा हूँ। मंदिर के शीर्ष पर स्थित सुदर्शन चक्र एक नहीं बल्कि दो रहस्यों का केंद्र है। सुदर्शन चक्र एक विशाल धातु संरचना है जिसका वजन कई टन है और यह विचार करना अभी भी हैरान करने वाला है कि इतनी विशाल संरचना मंदिर के शिखर तक कैसे पहुंची। दूसरा रहस्य है इस इमारत की वास्तुकला, क्योंकि यह हर कोण से एक जैसी ही दिखाई देती है। पूरे शहर में हर दिशा से देखने पर चक्र कथित तौर पर एक जैसा दिखता है। वास्तुशिल्प डिजाइन में यह एक पहेली है जिसने काफी समय से विशेषज्ञों को चकित कर दिया है। 2. भगवान जगन्नाथ मंदिर का ध्वज। कुछ चीजें हमें यह याद दिलाने में कभी असफल नहीं होती कि हमारा ग्रह कितना अद्भुत है। उनमें से एक वह रहस्य बना हुआ है जो उन चीजों से घिरा हुआ है जिन पर वर्षों बाद भी हम चर्चा कर रहे हैं। जब हवा एक दिशा में चलती है तो जगन्नाथ मंदिर के ऊपर का झंडा विपरीत दिशा में लहराता है। आज तक इस विचित्र घटना का कोई वैज्ञानिक स्पष्टीकरण नहीं मिल पाया है। प्रशिक्षित पुजारी 20 फुट चौड़े त्रिकोणीय ध्वज को हाथ से बदलने के लिए प्रतिदिन मंदिर की संरचना पर चढ़ते हैं। यह करना एक कठिन कार्य है। पिछले 1800 वर्षों से एक संत के लिए मंदिर के 45 मंजिला गुंबद पर चढ़ना और वहां बैनर बदलना प्रथा रही है। यदि यह नियम एक दिन के लिए भी टूटा तो मंदिर 18 साल के लिए बंद हो जाएगा। 3. बुद्धि मूर्तियां नव कलेबारा के दौरान लकड़ी की मूर्तियों को आग लगा दी जाती है और उनकी जगह नई मूर्तियां स्थापित कर दी जाती हैं। प्रत्येक 8, 12 या 19 वर्ष पर यह समारोह किया जाता है। इस विशिष्ट उद्देश्य के लिए सावधानी पूर्वक चुने गए पवित्र नियम के पेड़ जो सख्त विशिष्टताओं को पूरा करते हैं चुने जाते हैं। नक्काशी लगभग 21 दिनों में चुने हुए बढ़ई द्वारा गुप्त रूप से पूरी की जाती है। कोयली वैकुंठ के पास प्राचीन मूर्तियों को दफनाया गया है। 2015 में अंतिम नब्बकलेबारा में लाखों विश्वासियों ने भाग लिया। 4. मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ था। पुरी, ओडिशा में एक प्राचीन हिंदू तीर्थ स्थल जगन्नाथ मंदिर का एक समृद्ध इतिहास है जो 12वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का है। इसका निर्माण गंगा राजवंश के राजा अनंतवर्मन चौथगंगा ने करवाया था, जिन्होंने भगवान जगन्नाथ को समर्पित एक भव्य मंदिर की कल्पना की थी। 5. मंदिर की छाया नहीं होती जगन्नाथ मंदिर हमारे पूर्वजों के इंजीनियरिंग कौशल का प्रमाण है। किसी भी तरह, आकार या रूप में इस मंदिर की छाया नहीं पड़ती। क्या आप ये सोच सकते हैं? वे परछाइयां जो पूरे दिन हर दिन हमारे साथ रहती हैं, अचानक पीछे हट जाती हैं और जगन्नाथ मंदिर में प्रकट न होकर दुनिया के प्राकृतिक नियमों के साथ तालमेल बिठाने में विफल हो जाती है। मंदिर पर कभी भी छाया नहीं पड़ती, चाहे दिन का कोई भी समय हो या आसमान में सूरज कहीं भी हो। वहां कोई रूपक नहीं है। सच तो यह है कि किसी छाया का अस्तित्व नहीं है। 6. समुद्र की लहरों की आवाज नहीं आती। ऐसा कहा गया है और यह कई लोगों द्वारा देखा गया है कि आप जगन्नाथपुरी मंदिर के ठीक बाहर तट पर टकराती हुई लहरों को सुन सकते हैं, तब भी जब आप अंदर हों। हालांकि एक बार जब आप एक निश्चित बिंदु पार कर लेते हैं तो आप उस ध्वनि को दोबारा उस स्थान पर नहीं सुन पाएंगे जहां आप पहली बार मंदिर से निकले थे। सिंह द्वार प्रवेश द्वार पर जाने से कथित तौर पर समुद्र की आवाज धीमी हो जाती है, जो अंधेरे के बाद विशेष रूप से ध्यान देने योग्य होती है। किंवदंती बताती है कि दो भगवानों की बहन सुभद्रा माई ने मंदिर के अंदर शांति मांगी और उन्हें उनका अनुरोध दिया गया। जब आप मंदिर से बाहर निकलते हैं तो समुद्र की गर्जना लौट आती है। 7. विभिन्न छोटे मंदिर मौजूद हैं। मंदिर परिसर 30 से अधिक छोटे मंदिरों का घर है। विमला मंदिर और नरसिम्हा मंदिर दोनों ही अपने आप में जगन्नाथ मंदिर से भी पुराने हैं। मंदिरों के अलावा यह परिसर 5 पवित्र मछली टैंकों का घर है। इंद्रद्युम्न, रोहिणी, नरेंद्र और मार्कंडेय। श्वेता गंगा 5वां और अंतिम टैंक है। 8. महाप्रसाद कभी बर्बाद नहीं होता। खाने योग्य भोजन को फेंकना न केवल नैतिक रूप से गलत है, बल्कि हिंदू पौराणिक कथाओं में भी ऐसा करना हेय दृष्टि से देखा जाता है। प्रतिदिन लगभग क्रमशः 2000 और 200,000 लोग मंदिर में आते हैं, क्योंकि तैयार प्रसाद का हर आखिरी निवाला खाया जाता है। इसलिए यहाँ के स्थानीय लोग इसे भगवान की इच्छा का कुशल प्रशासन कहते हैं। इस पद्धति का एक और अनोखा पहलू ये है कि बर्तनों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है। किसी कारण से सबसे ऊपर वाला हमेशा पहले पकता है। अगले वीडियो में मिलेंगे। इस बीच सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें।
कृपया इसे दूसरों के साथ साझा करें। देखने के लिए धन्यवाद।